नमस्कार, मैं लकी शर्मा आज इंडिया रॉक स्टार पे आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो डाली थी कि हाउ टू प्ले ए सॉन्ग ऑन द हारमोनियम पर गाना कैसे बजाएं, तो आशा है कि आप सभी को बड़ी अच्छी लगी होगी और आपने उसको देखा होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो अभी हमारे एक सोनू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सुर की समझ को कैसे बढ़ाएं। सुर समझ में नहीं आता, कई मैंने देखा है, क्योंकि हम इतने दिनों से करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसके सिर सुर समझ में नहीं आता है, तो सुर की समझ को बढ़ाना कैसे है। तो ये जो कमेंट आया है बड़ा ही अच्छा कमेंट है। तो मैं तो कहूंगा कि हर बार ऐसा कोई कमेंट सामने आए जिससे कि आपके दिल का पता लगे कि आप सीखना क्या चाहते हैं, तो उसी प्रकार से फिर हमको भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है और हम और अच्छी से अच्छी चीज सामने लाना चाहते हैं। तो बेटे बात यह है कि सुर की समझ कैसे आए। अब ये देखिए इतने सुर हैं और सभी सेम बज रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं ऊंचाई मोटाई है, कहीं ना कहीं सुर नीचे जाता है, सुर ऊपर जाता है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले उस सुर को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। नंबर 1, काफी उसमें प्रैक्टिस रहती है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा बिल्कुल ही सिंपल सी बताऊंगा कि अगर हम हमारे गुरुजी की एक ही बात वो आप कॉपी पे नोट कर लें, और मैं बड़े प्यार से बताऊंगा जो वो कहते थे, और बहुत ही मानी हुई हस्ती थे और संत समाज से थे जहां से हमने सीखा। तो वो एक ही बात करते थे, स्वर की समझ के बारे में बता रहा हूं। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि अगर हम एक चीज को साध लेते हैं तो हमारे को सारी चीजें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी, और अगर हम ज्यादा चक्रों में पड़ेंगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारी इंडिया की टीम में देखते हैं, पहले मैं आपको समझा दूं बड़े प्यार से। इंडिया की टीम में हमने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम सुना है, और विराट कोहली का नाम भी सुना है, रमेश कौन से थे अभी जो नए हैं, जितने भी बैट्समैन हैं। तो बैट्समैन क्या है कि दिल में घर कर गए। उनसे भी अच्छे छक्के मारने वाले, सिक्सर मारने वाले बहुत आए, ऑलराउंडर बहुत आए। ऑलराउंडर इतना नाम नहीं कमा पाए क्योंकि उन्होंने बॉलिंग पे भी ध्यान दिया, उन्होंने फील्डिंग पे भी ध्यान दिया। अजय जडेजा, रॉबिन सिंह, इतने सारे जो भी ऑलराउंडर थे, लेकिन नाम किसका चला? जो ओनली या तो बैट्समैन था या फिर बॉलर था। एलन डोनाल्ड था, और कर्टनी वाल्स था वेस्ट इंडीज का, कर्टनी अम्ब्रोज था, ब्रायन लारा बैट्समैन था, जो मेरे दिमाग में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ आप जाएं, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अगर आपने सुर को सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको सा को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आपका सा सिद्ध है तो फिर उसके पीछे पीछे सारे स्वर आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने सुबह टाइम निकाल के इस सा को तो जरूर ही सिद्ध करना है, और जैसे ही आपका सा बोलने लग जाए, आप सुनेंगे बार बार उस चीज को, जैसे कि जो भी सुर बजता है उसको ध्यान से सुने। तो इसमें एक वॉइस आती है, उस वॉइस को अपने मैच करना है, चाहे वो बजाने वाला है चाहे वो गाने वाला है, उस वॉइस को मैच जरूर करना आपने। सुर की समझ तभी आएगी जब हम सुर के अंदर जाएंगे। समुद्र की गहराई का तभी पता लगेगा जब हम समुद्र के अंदर जाएंगे, लेकिन उसको जाने का तरीका है वो गुरु बताएगा। अगर हम सीधा बिना सीखे ही उसके अंदर डुबकी लगा देंगे तो मर जाएंगे वहीं पे। तो देखिए अभी मैं कर रहा हूं, तो ऐसे धीरे धीरे इनको सुनना है डेली। जैसे मैं एक सरगम सुबह कल भी मैंने बताई थी, तो हमारे को 3 या 4 रागों की नॉलेज, आप मेरे से जुड़े रहे तो 4 या 5 ऐसे ऐसे राग बताऊंगा जिससे कि आपको स्वर की समझ आएगी, जो कि ज्यादातर गानों में प्रयोग किए जाते हैं। तो स्वर की समझ ऐसे ही आनी है, इससे मैच करेंगे। अब आप अपनी आंख बंद कर लें और अपने कानों पे ध्यान दें।
अब जब तक वो हमें सुनेंगे नहीं या इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्वर की समझ आएगी कैसे? मैं तो ये कहता हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारे को करनी पड़ेगी। हम सोचे भी सुन के हमारे को पता लग जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की, बार बार बजाना पड़ेगा। जैसे कि शुद्ध सरगम है, बार बार बजाओ सारे गा मा पा धा नी सा, और अपने जो कान है और अपना जो माइंड है वो प्रॉपर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि बार बार वो माइंड हमारा सुने और वो चीज हमारे दिमाग में छप जाए। नंबर 2, कई बार कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कि हम कई बार राग बजा रहे होते हैं। हमने देखा कि 2 सॉन्ग ऐसे थे जो लग रहा है कि वो तो यार सेम ही कंपोजिशन है, सेम ही फीलिंग आ रही है उनमें। तो वो होता क्या है कि वो सेम राग में होते हैं, सेम राग सेम फीलिंग देता है। तो अगर वो आपको पता लग जाता है, इसका मतलब आपको पहचानने की क्षमता आप में है। तो आप गाना जो भी सुनते हैं उस गाने को भी ढंग से सुने। गाने के अंदर वो ऊंचा गया या वो गाना नीचे गया, वो चीज आपने जरूर माइंड में लेके आनी है। ओके, तो सुर की समझ, अगर मैं भैरवी राग कल मैंने बताया था, अब देखिए सुर की समझ देखिए, शुद्ध सरगम बज रही है, ये शुद्ध स्वर थे बिल्कुल बिलावल थाट में। अभी मैं भैरवी थाट में जाऊंगा, भैरवी राग में जाऊंगा तो सारा सिस्टम अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कोमल सुरों को कोमल रे लेना है, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। अब हम क्या करेंगे, शुद्ध बजाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। अब भैरवी बजाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा मा गा रे सा। अभी हम जाते टाइम शुद्ध बजाएंगे और आते टाइम हम कोमल बजाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। देखिए जाते टाइम शुद्ध और आते टाइम कोमल कैसे लगते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। अब जाते टाइम कोमल और आते टाइम शुद्ध, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। एक बार और, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। समझ आ रही है कुछ? थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि देखिए कोमल जाते टाइम अलग फीलिंग दे रहे हैं और आते टाइम जब हम शुद्ध बजा रहे हैं तो अलग फीलिंग दे रहे हैं। सुर की समझ आई थोड़ी बहुत? मेरे हिसाब से आपको वो समझ आ रही होगी। एक चैप्टर में मेरे हिसाब से इतना ही, उसको ध्यान से आप करेंगे प्रैक्टिस को बार बार। पहले आप आधा घंटा शुद्ध सरगम बजाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, सुन सुन के सारे गा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। फिर आधा घंटा भैरवी राग बजाना है, कोमल, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा पा मा गा रे सा। ये आपको समझने में काफी मदद करेगा। और एक चीज और बताता हूँ, इन दोनों चीजों से पहले भी आपने सा की प्रैक्टिस आधा घंटा डेली करनी है। सा, माइंड, ईयर, दिल, धड़कन सब कुछ सा पे लगा देना। क्योंकि जितने भी 12 के 12 स्वर हैं वो सा में से निकले हुए, सा इनका सभी का फादर है। तो ये चीज नोट करेंगे। और दो तीन गाने जो कि मैं भी निकालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, वो 2-3 गानों को निकालने का प्रयास करेंगे, जैसे शुद्ध में और भैरवी राग में। गानों को निकालेंगे धीरे धीरे ताकि सुर की समझ में आए। तो मैं 1-2 गाने भी अपने बॉक्स में डाल दूंगा नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और
आशा है कि इसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।